ये देख के चौंक गई थी। यूमिन को अपना पास्ट याद आ जाता है जब वो बहुत छोटी थी। उसकी मॉम उसे हक करके थी। उसके फादर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ये सब बचाने की कोशिश कर रहे थे। यूमिन रोते रोते चिल्लाती है डैड। फिर हमें टीचर का सीन दिखाया जाता जहाँ यूमिन चिल्लाती है मिस्टर किंग और दौड़ते हुए उसके हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिन बाहर बैठी हुई थी। आसियन यूमिन के पास आता है और बोलता है यूमिन। यूमिन आसियन की ओर देखती है और उसे हक करके पूरा रोने लगती है। आसियन भी बहुत सैड था। उस समय हांग्यूम दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल आती है। बोलती है आसियन। आसियन बोलता है आराम से हांग्यूम। कुछ दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिन बोलती है आसियन मास्टर किंग कैसे है। आसियन बोलता है वो अभी बेहोश है लेकिन की पुरानी प्रतिज्ञा वापस आ गई है। वो अपनी सांस आसानी से ले रहे हैं। जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। यूमिन बोलती है दिन में अंदर जाने के वजह अपने दोस्त से फोन में बहुत देर से बात कर रही थी। अगर अंदर में जल्दी चली जाती तो अगर मैं उन्हें 1 मिनट पहले भी पा लेती। आसियन बोलता है यूमिन तुमने मेरे फादर को बचाया है इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह सोचो यूमिन। यूमिन अपने मन में बोलती है मैं एक डिस्गस्टिंग पर्सन हूँ। इस सिचुएशन में भी मेरा दिल उत्साहित से धड़क रहा है। नेक्स्ट एक सीन दिखाया जाता है। शुक्र रहे कि आसियन के फादर जल्दी उठ गए ताकि उनके मस्तिष्क में कुछ ज़्यादा ही चोट हुई थी। फिर भी उन्हें कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में ही भर्ती होना पड़ा। इसलिए यूमिन ने आसियन और मिस्टर किंग के विरोध के वजह उसकी अच्छी देखभाल की। यूमिन अपने 4 साल के पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर की छुट्टी का योजना बना रही थी। इसलिए उसने जोर दिखाकर कहा उसके पास बहुत सारा खाली समय है। यूमिन के मदर को लगा कि वह एक मूर्खता काम कर रही है लेकिन सच तो यह है कि यूमिन सेल्फिश थी। उसका प्लान था कि किसी तरह आसियन उसके प्यार में फंस जाए। अपने टीचर के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो अपने मनपसंद आदमी को पास कर सके। अब यूमिन को कुछ एहसास हुआ उसका प्यार उतना सूद नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। अपने फादर और अपने परिवार की देखभाल के लिए आसियन ने अपने 4th ईयर में पहले 1 साल की छुट्टी भी ले ली। आसियन को पार्ट टाइम जॉब मिल गई जबकि वो काम करता था। यूमिन हॉस्पिटल में ही रहती थी कि हाई स्कूल के 3rd ईयर में पढ़ने वाली हांग्यूम की कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में यूमिन भी मदद कर देती थी। यूमिन को पता नहीं था कि इस दौरान आसियन उसके बारे में क्या सोचता था लेकिन वह यह जानकर बहुत डरी हुई थी कि वह उससे कभी भी उसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ऐसे ही 1 साल बीत गया। यूमिन बोलती है आपके ठीक होने पर बधाई हो मिस्टर किंग। हांग्यूम बोलती है बधाई हो डैड। मिस्टर किंग बोलते हैं भगवान ये कितना सुंदर गुलदस्ता है, मेरे लिए बहुत अच्छी हो यूमिन, धन्यवाद। तुम बोलती है रुको, चलो जाने से पहले एक फोटो ले लेते हैं, मैं इस दिन को याद रखना चाहती हूँ। यूमिन बोलती है मैं आप लोगों की फोटो लेती हूँ, नहीं खड़े रहो। यूमिन बोलती है तुम किस बारे में बात कर रही हो यूमिन, तुम्हें भी फोटो में होना चाहिए। मिस्टर किंग बोलते हैं हाँ यूमिन, सभी को फिर से आने की जरूरत है। आसियन पीछे से आता है और यूमिन के फोन ले लेता है और किसी को बोलता है माफ करें सर, क्या आप हमारी एक फोटो ले सकते हैं। वो आदमी बोलता है बिल्कुल, मुझे ये बहुत पसंद आएगा। जब आसियन यूमिन के शोल्डर में हाथ रखता है तो यूमिन ब्लश करने लगती है। आदमी बोलता है ये एक फोटो बहुत ब्यूटीफुल बनेगी, आप एक ही परिवार हो। इस तरफ देखिए, 3 2 1 क्लिक। ये वही फोटो है जो आसियन के घर में वो चारों की फोटो एक साथ रखी हुई थी। बदलता है, यूमिन और आसियन स्कूल और अपने अपने बिजी लाइफ में वापस लौट आए। वह इस तरह की ग्रेजुएशन होने के करीब थे, फिर भी कुछ नहीं बदला था। यूमिन और आसियन कभी कार मिलते थे साथ में लंच और बातचीत करने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। से ही स्प्रिंग सीजन आ जाता है। यूमिन एक बेंच में बैठते हुए अपने मन में बोलती है
मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं इस बेंच में नहीं आ पाऊंगी। मैं आसियन से मिली थी। मेरा काम शुरू होने के बाद उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। यूमिन बोलती है, यह बहुत दुखद है। मैं यूनिवर्सिटी से उब गई हूँ, लेकिन मैं ग्रेजुएट नहीं होना चाहती। यूमिन को कोई बोलता है, तुम उदास क्यों हो? यूमिन बोलती है, तुमने मुझे डरा दिया। तुम यहाँ कब आए आसियन? आसियन बोलता है, मैंने वहाँ से तुम्हें आवाज़ लगाई, लेकिन तुमने आवाज़ नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया हूँ। यूमिन बोलती है, थैंक यू, माफ़ करना। इतना विचलित गई थी कि तुम्हारी बात सुन नहीं पाई। आसियन बोलता है, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल रहा है? तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें फिर डांटा? यूमिन बोलती है, नहीं, बस मैं इस बात से चिंता हूँ कि ग्रेजुएशन होने के बाद क्या होगा। मुझे लगता है ग्रेजुएशन होने के बाद मेरा लाइफ डिप्रेशन में हो जाएगा। आसियन बोलता है कि मैं ग्रेजुएशन होने और जॉब मिलने के बाद तुमसे यह पूछने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये अभी करना चाहिए। यूमिन बोलती है, आसियन बोलता है, यूमिन, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? यूमिन थोड़ा शौक होकर आसियन की ओर देखती है और बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहे हो? आसियन बोलता है, हाँ, चलो डेटिंग करते हैं। सुनते ही यूमिन तुरंत ही आसियन को हक कर लेती है और थोड़ा आसियन चौंक जाता है। हक करते हुए सोचती है, उसका दिल बहुत शांति से धड़क रहा है। पता है कि उसने मुझसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन यह ठीक है, मैं उसका मन बदल दूंगी। उसने आसियन से डेट करना शुरू कर दिया, हालांकि उसे पता था कि वो ऐसा महसूस नहीं करता। इनको इस बात से बिल्कुल भी बात नहीं थी, वह उसे आपत्ति का एहसास दिलाएगा। उनका रिलेशन ताजा और स्थिर था। इनका प्यार भावुक नहीं था, लेकिन यह शांत और स्थिर था। यूमिन को इस बात से संदेह नहीं था कि वह उसकी परवाह करता था, जैसे उसने उम्मीद की थी। आसियन ने उसे बताया कि वह उसे पसंद करता है। आखिरकार उसने यह भी बताया वो उससे प्यार करता है। आसियन कभी भी यूमिन के आसपास तारित या घबराया हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन यूमिन ने उसकी बातों पर भरोसा किया। आखिरकार आसियन नकली वादा करने वालों से नहीं था। उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहां आसियन कॉल में बात कर रहा था। मैं उसकी ओर कभी आकर्षित नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। ये सारी बात यूमिन ने सुन ली थी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यूमिन सोचती है वो खोखले वादे करने वालों में से नहीं था, पर वो अभी भी अपनी एक्स और आकर्षित नहीं हुआ। उसने उससे कांटेक्ट क्यों किया? वह मुझसे क्या बात करना चाहता है? क्या तुमको इस बात में अफसोस हो रहा है कि मैं तुमसे दूर हो गई हूँ? जिस पर्सन से मिल रहे हो के बारे में क्या इन सब अपने मन में बोल रही है? तुम्हारी कोई न्यू गर्लफ्रेंड बन गई है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ तो बोलो। मिन पूरा गुस्सा में लेकिन शांत दिख रही है। चैन बोलता है, तुम कैसी हो? मेरा कॉल आने पर तुम चौंक गई होगी। मिन बोलती है, हाँ, थोड़ा सा। आसियन बोलता है, हांग्यून ने बताया कि तुम कैसी हो। मैंने सुना कि तुम्हारी कंपनी सक्सेस हो गई। बधाई हो यूमिन। यूमिन बोलते ही यह पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन थैंक यू। आसियन बोलता, ईमानदार होके कहूँ तो मेरा मानना था कि ब्रेकअप के बाद मुझे तुमसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमको कॉल करना शायद डिसरेस्पेक्टफुल माना जाएगा तुम्हारे डिसीजन के बारे में, क्योंकि तुमने मुझसे रिलेशन ख़त्म करना चाहती थी। यूमिन अपने मन में बोलती है, यह कितना कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। आसिन बोलता है, यही मेरा प्लान था, लेकिन मैं एक दिन जब चल रहा था तो मैंने तुम्हें देखा और बहुत खुश हो गया। यूमिन बोलती है, तुमने मुझे देखा कब और कहाँ? आसिन बोलता है, बहुत समय पहले ही नहीं, मैं बस एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा था जहाँ तुम किसी के साथ खाना खा रही थी। यूमिन अपने मन में बोलती है, एक रेस्टोरेंट कोई ऐसा जिसके साथ मैं खाना खा रही थी? यह हांग्यूंग थी। लेकिन अगर वो होती तो वो मुझे हेलो कहता। जिस जगह मैं सुजोंग के साथ गई थी एक बार था, में कोई भी विंडोज नहीं थी, इसलिए एकमात्र पॉसिबिलिटी है कि
हिंदू होगा। मोमिन खुश हो जाती है। क्या उसने वाकई में मुझे हिंदू के साथ देखा था? मेरा प्लान वाकई में सक्सेस हो गया। लेकिन यह एक बहुत ही प्रतीक प्लान था। बिल्कुल नहीं, जब मैं हिंदू को इस बारे में पता चलेगा तो वो चौंक ही जाएगा। मोमिन इमेजिन करती है कि हिंदू का रिएक्शन क्या होगा। क्या तुम्हारा एक्स वाकई में हमें देखा था और उसने तुम्हें कॉल भी किया? यह चौंकने वाली बात है कि यह प्लान कामयाब हो गया। मैं हैरान हूँ। मोमिन अपने मन में बोलती है, तो हम अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहे थे। आसियन बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि हम पहले की तरह फिर से दोस्त बनेंगे। मोमिन थोड़ा हैरान हो जाती है।